दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी वो साड़ी सूट सस्ता नहीं। आपकी बुद्धि सस्ती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत थोड़ा हाथ रोक कर खर्च किया करो। महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। स्वाति को कुछ समझ नहीं आया। उसकी सास उससे ऐसा क्यों कह रही है। स्वाति अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका एक बेटा भी था, मोनू, करीब 4 साल का, जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था। आधुनिक शहरों की शक्का शोध कई पेड़ को पालने का सवाल। अधिकांश नौजवान अपने रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। वैसे ही स्वाति के पति जतिन के साथ हुआ। करीब 10 साल पहले वह गांव को छोड़कर शहर में बस गया था और वहीं कमाने खाने लग गया। जब जतिन का शादी ब्याह हुआ तब स्वाति शहर आ गई। 20-20 में वह गांव जाकर अपने मम्मी पापा से मिल आते। जतिन की एक ही बहन थी, रेखा, वो भी उसी शहर में ब्याही थी, लेकिन दोनों के घर दूर दूर थे। लेकिन तीज त्योहार के अलावा 20-20 में आना जाना मिलना जुलना लगा ही रहता। स्वाति को वैसे तो उनके आने से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसकी ननन हर चीज में मिन मैक निकालती रहती। वो थोड़ा उनसे घर में भी आई थी, पर कभी कभी अपनी बातों से स्वाति का दिल दुखा जाती थी। अरे भाभी, ये तो सूट तो नया लगता है, पिछली बार तो आई थी तो ये नहीं था आपके पास और ऐसा मैंने अपनी काम वाली को दे दिया था शायद। अरे भाभी, ये चादर कितनी पुरानी हो गई है, इसे फेंक क्यों नहीं देती हो? कुछ ढंग का नया ले लो। स्वाति से कुछ कहते नहीं बनता था। ऐसा पहली बार नहीं था कि उसकी ननन ने कुछ टीका टिप्पणी किया हो। जब भी वो स्वाति के घर आती थी, भाभी ये कब लिया, वो कब लिया, कितने में लिया, और सेम उनके घर भी मिल जाता था। और कुछ नहीं तो क्यों ये सब फालतू में कूड़ा जमा करके रखा है, फेंको इसको। स्वाति मन महसूस कर रह जाती, माना वो अपनी ननन की बराबरी की नहीं थी, पर जितना है उतना में वह खुश रहती थी। जतिन स्वभाव से बहुत सीधा था, जबकि उसकी बहन उसके विपरीत स्वभाव की थी। उतना होने के बावजूद भी कभी भी मुंह खोलकर अपने भाई से कुछ ना कुछ मांगती रहती। जतिन और स्वाति लिहाज की वजह से और बड़ी बहन होने के नाते कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन बड़े शहर में महंगाई की वजह से उन्हें कई बार बहुत सी चीजों में कटौती करनी पड़ती थी। इसलिए वो अपना हाथ खींच खींच कर चलते। अभी फिलहाल कुछ दिनों से स्वाति की सासू माँ आई हुई है। उनकी बेटी रेखा की ननद शादी थी। अचानक बातों बातों में उसकी सासू माँ का यूं बराबरी करने वाली बात स्वाति को थोड़ी अखर सी गई। वो सोच में पड़ गई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अरे बहू, ये कब तो महंगा लगता है, शहर में पैसे बचाना सीखो। मम्मी जी, वो दीदी, अरे उसको क्या कमी है, लेकिन जिसकी जितनी सादर उतना पैर फैलाना चाहिए। स्वाति कहने वाली थी। उसकी ननन ने उसकी यहाँ जब भी आती पहले ही कह दिया करती थी, कोई बढ़िया सा टी शर्ट खरीद लेना, नंदोई को कोई सस्ता सा कप में चाय मत देना। तभी फोन आया, मम्मी भाभी से कहना कल कुछ अच्छा सा पहन कर रहे और आप भी अच्छे से तैयार रहना। पर बेटा, बात क्या भला बताएगी भी। मम्मी, कल मेरी ननन, सास और ये हम सब शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं, जो वहीं पास में है। हो सकता है कल हम आए तो आप बढ़िया सा नाश्ता खाने का इंतजाम कर लेना और कुछ अच्छा जैसे पनीर पुलाव
सब भाभी को कहकर बनवा देना। भाभी को कहना कोई अच्छा सा बर्तन सेट और घर को ठीक ठाक करके रखे। और सुनो माँ, मेरी सास और ननद पहली बार आ रही हैं तो बढ़िया सूट और साड़ी देकर विदाई देना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। चलो रखती हूँ। बहू रेखा कह रही थी कल हो सकता वो और उसके ससुराल वाले आए। उसने खाना और बढ़िया तैयारी के लिए कहा है। स्वाति के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जी मम्मी जी सुनिए, घर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। स्वाति ने फोन करके जतिन को कहा क्या हुआ स्वाति, क्या बात है, कल दीदी आ रही हैं। अभी तो महीना शुरू ही हुआ है। दीदी और उनके ससुराल वालों के आवागमन में बहुत पैसे लग जाएंगे। फिर महीने के बाकी दिन में रसोई का बजट कैसे संभालूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भी तो खर्चे हैं, शादी ब्याह भी तो है, वहाँ भी तो खर्चे, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जतिन ने कहा। मध्यम वर्गीय परिवारों की एक खासियत होती है, उनके पास हुनर और जुगाड़ दोनों ही होते हैं। सुनिए, मेरे पास नई चादर और टेबल कवर है। याद है जब मोनू नहीं हुआ था तब मैं फैब्रिक पेंट लेकर बनाया करती थी। आज मैं साफ सफाई कर देती हूँ। पर बर्तन सेट, जतिन ने कहा। वो भी है जी, मैं हर साल दिवाली में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बर्तन लेकर रख देती थी। स्वाति की सास सब देख रही थी। बहू बेटे कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ सब तैयारी कर रहे हैं। शायद अब उनको सब कुछ समझ में आ रहा था। बहू तू परेशान मत हो, हम दोनों सब संभाल लेंगे और कोई जरूरत नहीं है सब कुछ बाहर से महंगा मंगाने की। कम में भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बन जाती हैं। जिसकी जितनी चादर उतने पैर। स्वाति और उसकी सास ने मिलकर जो घर में था उससे ही बहुत अच्छी तैयारी कर ली। मम्मी जी अगर आप बुरा ना माने तो आप जो मेरे लिए सूट लाई है वो मैं रेखा दीदी की ननद को दे दूं तो मैं सब समझती हूँ बेटा, मुझे गर्व है तुझ पर जो मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। और तू रेखा की सास की चिंता मत कर, बहुत ही सुलझी हुई महिला है, तभी तो हमारे घर का सादा रहन सहन देखकर रेखा को पसंद किया था। वाह समधन जी, ये मठरी तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपने, बहू ने बनाया जी। रेखा ने उड़ती हुई एक नजर कमरे में डाली। चलो मेरी इज्जत रह गई। स्वाति बेटा ये टेबल कवर तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से लिया? मेरी बहू ने बनाया है अपने हाथों से। रेखा तुम भी सीख लेना बेटा, रेखा की सास ने कहा। रेखा अंदर कमरे में, क्या मम्मी भाभी ने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी, कुछ अच्छा सा बना देती। लौकी के कोफ्ते कौन खिलाता है, खुद के ऊपर तो इतना खर्च करती हैं और जब कोई आए तो, और वो साड़ी सूट भी कितना सस्ता सा है। बस कर रेखा, बहू कितना खर्च करती है या नहीं तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू पैसे वालों के घर में चली गई है तो इसका मतलब अपने बराबर लाने की जबरदस्ती करती है। भले ही वह कहीं से भी पूरा करे पर मेरे मान सम्मान और आदर देने में वो कोई कमी नहीं करती है। और वो साड़ी सूट सस्ता नहीं, तेरी बुद्धि सस्ती है। और वैसे भी तू ही फोन करके कहती थी ना मुझसे, भाभी मेरी बराबरी करती है, जिसकी जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। तो सुन, मेरे घर की इतनी ही चादर है और उसमें ही अपने घर का खर्चा चलाना है और अपनी इज्जत ढकनी है। रेखा शर्मिंदा हो जाती, मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं भाभी को हमेशा खुद से कमतर आंकती रही और आपसे उनके बारे में झूठ। बुआ आपको बाहर फूफा जी बुला रहे। रेखा देखो हमारी सरस ने कितना बढ़िया मीठा बनाया है। अच्छा
लाइए तो जरा मैं भी सकूं। वाह भाभी बहुत स्वादिष्ट है, मम्मी जी ने सिखाया। दीदी वाह मम्मी आप कब सीखी, तेरी सासी है ना। उसकी बहू ने बताया, मम्मी जी कुछ पेड़े लाई थी जो मोनू को बहुत पसंद है, तो पेड़े को दूध में खौलाकर उसमें थोड़ा इलायची और किशमिश डाल दिए, वो रबड़ी बन गया। वाह समधन जी बहुत अच्छा बना, आपकी बहू बहुत सुगंध है। हाँ मम्मी जी मेरी भाभी है, मैं है ही लाखों में एक, मैं भी घर जाकर बनाऊंगी। भाभी थोड़ा पेड़े मुझे भी बांध देना, अब मैं भी घर में रखी चीजों का इस्तेमाल करके नई रेसिपी बनाऊंगी। तभी रेखा के पति ने कहा, ये सही है रेखा, बेटियां मायके आए और कुछ बांध कर ना ले जाए, ऐसा हो सकता भला। हाँ हाँ क्यों नहीं जी, भैया और भाभी पर हक है।